अस्सलामुअलैकुम काश्तकार भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम कायनात जो हमारी 11-21 है इसकी पैदावार टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे कि किस तरीके से हम इससे कम अज़ कम भी 60 से लेके 50 मन तक इससे पैदावार हासिल कर सकते हैं। वो तरीका कौन सा है, पनीरी हमने किस वक्त काश्त करनी है, इसके बाद फ़ी एकड़ पौधों की तादाद कितनी होनी चाहिए, कौन सा खादों इस्तेमाल करनी है, यानी कि मुकम्मल डिटेल जो है मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। मगर उससे पहले काश्तकार भाइयों, अगर आपने हमारे इस चैनल अपना किसान पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द सब्सक्राइब करके साथ वाले घंटी को बटन को दबा दें ताकि हमारी जितनी भी आने वाली ज़राअत के मुतल्लिक़ वीडियो हैं वो आप लोग बर वक्त देख सकें। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी पनीरी काश्त करने के टाइम के हवाले से कि कायनात की जो पनीरी है वो हमें किस वक्त काश्त करनी चाहिए। तो कायनात की जो पनीरी है 20 मई से लेके 10 जून तक काश्त करनी चाहिए। और इसके बाद पनीरी की मुंतहिली की डेट, यानी कि कितने उम्र की जो पनीरी है हमने मुंतहिल करनी है, तो कम अज़ कम भी 30 से 35 दिन की जो पनीरी है वो आपकी मुंतहिल हो जानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बड़ी मुंतहिल होगी तो वो आपको मसाइल पैदा होंगे, आपकी पैदावार कम आने के चांसेस उसमें बन जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते चलें कि जो इसकी मुंतहिली का टाइम है वो जुलाई से लेके जुलाई 10 तक का है, यानी कि जुलाई के महीने के अंदर शुरू जुलाई से लेके जुलाई की 10 तारीख तक का इसका मुंतहिली का टाइम है। और इसके बाद हम आगे बात करेंगे पौधों की फ़ी एकड़ तादाद कितनी होनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ पे आपका पैदावार का इंहिसार सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहले आपकी अच्छी सेहतमंद पनीरी के ऊपर, दूसरा आपका इस पॉइंट के ऊपर आके हो जाता है कि आपकी फ़ी एकड़ पौधों की तादाद कितनी होनी चाहिए। देखिए काश्तकार भाइयों, जितने ज़्यादा आपकी फ़ी एकड़ पौधों की तादाद होगी उतनी ज़्यादा आपकी पैदावार होगी। फ़र्ज़ किया कि अगर आपके खेत के अंदर 80,000 पौधा कम अज़ कम हो, 80,000 पौधा कम अज़ कम अगर आपके खेत के अंदर मौजूद हो तो आप एक रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर आपके खेत के अंदर 80,000 से कम पौधे होंगे तो आप इतनी अच्छी पैदावार जो है आप लोग कभी हासिल नहीं कर सकते जितनी आपने सोची होगी। फ़र्ज़ किया एक काश्तकार के फ़ी एकड़ में है 60,000 पौधे, दूसरे के हैं 80,000 पौधे, तो 20,000 पौधों के गैप की वजह से आपकी पैदावार के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा 60,000 वाले में और उसके बाद 80,000 वाले में। तो इसलिए आपके खेत के अंदर जो पौधों की तादाद है कम अज़ कम भी 80,000 होना ज़रूरी है। ये महकमाना रिकमेंडेशन भी है कि आपका एक खेत के अंदर 80,000 पौधा मौजूद हो, तभी आप एक रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस टेक्निकल पॉइंट को समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते चलें जड़ी बूटी मार अद्वियात हमने कौन सी इस्तेमाल करनी है। जब हमने अपनी धान की पनीरी मुंतहिल कर देनी है कायनात की, उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपने सन स्टार गोल्ड या ब्यूटाक्लोर जो है इसका आपने छिड़काव कर देना है। और कायनात के अंदर असीटाक्लोर जो है उसका आपने इस्तेमाल हरगिज़ भी नहीं करना, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट यानी कि कुछ नुकसानात इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पहले 40 दिन के खादों के शेड्यूल के हवाले से कि हमने पहले 40 दिन के अंदर कौन सी खादें जो हैं अपनी कायनात फसल के अंदर इस्तेमाल करनी है जिससे हमें एक अच्छी पैदावार हासिल हो जाए। तो सबसे पहले बात करते चलें पनीरी को खेत के अंदर मुंतहिल करने के 10 से 15 दिन के बाद जो आपने खाद इस्तेमाल करनी है उसके अंदर 25 केजी यूरिया, 25 किलो यूरिया, उसके बाद अगर आप MOP इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी 25 केजी, उसके बाद अगर आप MOP इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो 10 से 12 किलो अल्ट्रासोल जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, या DAP का एक बैग 50 किलो वाला आपने अपने फ़ी एकड़ खेत के अंदर इस्तेमाल करना है धान की पनीरी मुंतहिल करने के 10 से 15 दिन के बाद। ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा 20 से 25 दिन के बाद हमने कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले 25 किलो आपने यूरिया प्लस रीजेंट जो बायर का प्रोडक्ट है वो आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद 2 किलो सल्फ़र इस्तेमाल करना है और इसके बाद जिंक का आपने इस्तेमाल करना है, उसको आपने खेत के अंदर फ्लड कर देना है 20 से 25 दिन के बाद। उसके बाद हम लोग बात करते चले 30 से 35 दिन के बाद हमने कौन सी खुराक अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल करनी है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो आ जाती है वो MAP है 25 किलो। अगर आप वो इस्तेमाल करना चलें यानी कि जोरावर वो इस्तेमाल करना चाहें तो वो 25 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप DAP
इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके मुतवादल कोई और जिसके अंदर फास्फोरस मौजूद होती है वो आपने 25 kg या 20 kg आपने अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने अल्ट्रासोल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे यूरिया, जी हाँ काशकार भैया, यहाँ पे भी आपने 40 से लेके 50 किलो जो यूरिया की मिकदार है उसको इस्तेमाल करना है। और ह्यूमिक एसिड अगर आप यहाँ पे 2 लीटर इस्तेमाल करना चाहें तो सबसे बेहतरीन बात है। काशकार भैया ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो खादों का शेड्यूल बता रहा हूँ, ये पहले 40 दिन का है। 40 दिन के अंदर आपने अपनी जो खादों हैं वो मुकम्मल कर देनी है पहले 40 दिनों के अंदर अंदर। उसके बाद जो है वो फसल की आगे बढ़ोतरी का अमल जो है वो शुरू हो जाता है, जिसके बाद 60 से 55 दिन की उम्र की फसल के ऊपर जो पोलिनेशन का मर्रे हैं, जो गोब की हालत होती है वो आना शुरू हो जाती है। तब हमें खादें इस्तेमाल करने से थोड़ा सा इजतनाब करना चाहिए, ख़ास तौर पे कायनात के अंदर। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये पहले 40 दिन का है। आजकल भी अब हम बात करने वाले हैं 40 से 35 दिन की। जब आपकी फसल की उम्र हो जाए उस वक्त आपने मोनो का वो उसका छिड़काव करना है। अगर आप मोनो इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो जो सजेंटा का प्रोडक्ट मिलते हैं, जो सजेंटा की दानेदार जहर है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपने जो क्लोरोपेरीफास्ट है वो 1 लीटर आपने फ्लड कर देनी है। ये जो आपका शेड्यूल है ये पहले 40 दिन का मुकम्मल हो गया। पहले 40 दिन के अंदर जो मैंने अभी आपको खादें बताई हैं इनका आपने इस्तेमाल करना है कायनात के अंदर। अब हम बात करते चलें 50 दिन की फसल की निगहदाश्त हमने किस तरीके से करनी है, कि उसको हमने संभालना किस तरीके से है। जब आपकी फसल की उम्र 50 से 55 दिन की हो जाती है तो आपने फसल कि जो आपकी जो फसल है वो आपके खेत के अंदर फैलना शुरू हो जाएगी। उसके जो अपने बुच्चा होगा वो बड़ा हो, पहले ही खादों के इस्तेमाल से होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी सूरज की रोशनी होती है अगर जितना ज़्यादा उसका फैलाव हो जाएगा, उस फैलाव के ज़्यादा होने की वजह से जो सूरज की रोशनी होती है वो इसके अंदर नहीं जा सकती, नीचे ज़मीन के ऊपर नहीं जाती, और हवा का जो गुजर होता है वो भी मुतासर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है नीचे गलाव की जो बीमारी है वो आना शुरू हो जाती है हमारी फसल के अंदर। जो हमारी फसल होती है उसके तनों के पास पानी के ज़्यादा होने की वजह से, वहाँ पे हवा नमी ज़्यादा होने की वजह से, हवा का गुजर ना होने की वजह से, रोशनी ना जाने की वजह से वहाँ पे गुलाव आना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे आपने स्प्रे जो है उसका लाजमन इस्तेमाल करना है इस गुलाव को रोकने के लिए। तो वो जो स्प्रे है कोई भी अच्छा सा फंजीसाइड स्प्रे जो है उसका आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ काशकर भाइयों आप इसके ऊपर जिंक बुरान जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, या मोनो या क्लोरोपेरीफास्ट का भी इस्तेमाल जो है आप 250 से लेके 200 ग्राम तक का आप यहाँ पे इस्तेमाल ज़रूर करें अगर आप अपनी फसल की ग्रोथ और नशोनुमा बेहतर करना चाहते हैं। इसके बाद अगर वो बात करते चले गोब के मरहला के ऊपर, गोब जब हमारी फसल गोब के मरहल पे आ जाए उस वक्त हमने क्या करना है। तो उस वक्त जब आपकी फसल की उम्र हो जाती है वो तकरीबन 70 दिन की हो जाती है, और 70 दिन की फसल के ऊपर आपने जो सबसे पहला काम करना है वो यहाँ पे दानेदार जहर का इस्तेमाल करना है। अगर आप 70 दिन से पहले 60 दिन की फसल के ऊपर दानेदार का जहर का इस्तेमाल कर दें 20 दिन के वक्फे के साथ, तो आप अपनी फसल के अंदर से जो तने की सुंडी है उसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन 70 दिन की उम्र तक, जब आपकी फसल की उम्र 70 दिन की उम्र तक हो जाए उस वक्त तक आप इसके अंदर जो दानेदार जहर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि 60 दिन की फसल की उम्र के ऊपर आप दानेदार जो जहर है उसका आप इस्तेमाल कर लें। अगर भैया 70 दिन की फसल के ऊपर जब फसल हमारी गोब की तरफ आना शुरू हो जाती है तो उस वक्त हमारी फसल को खुराक ज़्यादा चाहिए होती है, तो हमने पहले 40 दिन के तक जो खुराक है वो इस्तेमाल कर ली होती है। अब यहाँ पर फिर आप जो है वो फास्फोरस जो है उसका आप इस्तेमाल करें, जिंक वगैरह का इस्तेमाल करें, बुरान मेन चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बुरान है। बुरान का इस्तेमाल जो है वो आप इस स्टेज के ऊपर आकर लाजमन करें। गोब की हालत में ये ज़रूर कर दें। अगर गोब की हालत के ऊपर नहीं इस्तेमाल कर सकते तो पॉलिनेशन की हालत के ऊपर आपने बुरान का जो इस्तेमाल है वो आपने यकीनी और लाजमी करना है, तभी आपकी जो पॉलिनेशन है वो बेहतर तरीके से होगी। गोब की जो हालत है उसका जो अमल है वो बेहतर तरीके से मुकम्मल होगा, और आपका जो दाने की बढ़ाई होगी वो भी आपकी बेहतर तरीके से हो पाएगी, जिससे आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर भी 80 से लेकर 85 दिन, जब आपकी फसल की उम्र ये 80 से 85 दिन की हो जाती है उस वक्त जो टाइम होता है वो सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर आपकी फसल के अंदर पॉलिनेशन का जो अमल है वो शुरू हो चुका होता है। इस वक्त इस अमल के ऊपर अगर आपने इससे पहले गोब के मरहले के ऊपर अगर आपने बुरान का इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो आप इस वक्त बुरान का जो इस्तेमाल है वो यकीनी करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बुरान का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो पॉलिनेशन का अमल है वो बेहतर तरीके से मुकम्मल हो जाएगा, जिससे आप लोग अच्छी पैदावार हासिल कर लें।
लेंगे। अगर आप कोशिश करें कि जब आपकी फसल गोब की हालत के ऊपर हो उस वक्त अगर आप बुरान का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा डबल मिलेगा। एक तो बुरान के इस्तेमाल की वजह से जो गोब का अमल है वो बेहतर तरीके से मुकम्मल होगा, दूसरा आपकी फसल के अंदर जो पोलिनेशन का मर्रा है वो बेहतर तरीके से मुकम्मल होगा, जिससे आपकी जो मुंजरे हैं वो खाली नहीं रहेंगी बल्कि हर एक मुंजर के अंदर दाना आना शुरू हो जाएगा और उससे आप एक अच्छी खासी रिकॉर्ड तौर पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भी इसके अलावा पैदावार का जो इंसार होता है वो हमारे मुख्तलिफ मौसमी अवामल पे भी होता है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर गंदम की मिसाल देता चलूँ तो गंदम की जो फसल है वो इस साल बड़ी बेहतरीन रही है, लेकिन आखिर की 10 दिन 15 दिन के अंदर आके टेम्परेचर ज़्यादा हाई होने की वजह से उसके जो दाने थे वो सुकड़ गए थे और जहाँ पैदावार काश्तकार भी कह रहे थे कि 70 मन तक इस दफ़ा निकलेगी, वहाँ पैदावार जो है 60 मन 50 मन बल्कि इससे भी काश्तकार भाइयों को कम देखने को मिली है। उसकी वजह ये थी कि टेम्परेचर के अंदर ज़्यादती होना जो थी वो बेसाबा हो शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें पैदावार कम देखने को मिली थी। इसी तरह धान की फसल के अंदर भी टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो उस वक्त जो आपका पोलिनेशन का अमल है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा, जिससे आपको पैदावार कम देखने को मिलेगी। तो उस पोलिनेशन के अमल को बेहतर करने के लिए आपने जो है बुरान का इस्तेमाल लाजमन करना है और उसके इस्तेमाल से आप बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, ये पैदावार टेक्नोलॉजी थी कायनात की। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दूसरे काश्तकार भाइयों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपनी कायनात की काश से जो उन्होंने फसल कायनात की काश करनी है उससे 50 से 60 मन पैदावार जो है वो इस तरीके को अपनाते हुए या इस तरीके से आइडिया लेते हुए पैदावार हासिल कर सकें। काश्तकार भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को भी दबाइएगा ताकि हमारी जितनी भी आने वाली ज़राअत के मुतल्लिक़ वीडियो है वो आप लोग बर वक्त देख सकें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में। आपने तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।